स्टार्टअप अच्छे हैं। इंडिया में स्टार्टअप जबरदस्त हो सकता है। स्टार्टअप शुरू से प्रॉफिट कमा सकती है। स्टार्टअप किसी गांव से भी चालू हो सकता है। ऐसा सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में लाने वाले एक रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इस व्यक्ति ने 1 रुपए का भी कहीं से कोई फाइनेंस लिया नहीं, केवल अपने पैसे से धंधा चालू किया। ऐसे श्रीधर वेम्बू के बारे में बात करना चाहता हूं आज, जो कि जोहो कॉर्पोरेशन के मालिक है, और इनकी जर्नी बताऊंगा। इन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए, उसको कैसे सॉल्व किया, और स्टार्टअप और बिजनेस कैसे जोहो से सीख सकती है, आज जानेंगे। एक कंपनी में नौकरी करने से लेकर अपनी कंपनी बनाना और अमेरिका से फिर इंडिया में आना, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, और पहले दिन से प्रॉफिट में लाना, यही श्रीधर वेम्बू की खासियत रही है। इन्होंने 1 रुपए भी किसी से उधार नहीं लिया और यूनिकॉर्न कंपनी बने। $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन इन्होंने बिना किसी बाहरी फाइनेंस के बनाया। 8,100 करोड़ का इनका टर्नओवर था 2022 में, और जिसमें 2750 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो मैंने बताया। तो इन्होंने जॉब से स्टार्ट किया और वहां से खुद की कंपनी बनाई। अमेरिका से सीधा इंडिया आ गए और इंडिया में भी जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया। फॉर्च्यून 500 कंपनी जो होती है, उसके 60% क्लाइंट जोहो के हैं। आप सोच सकते हो कि फॉर्च्यून 500 मतलब पूरी दुनिया के सबसे बड़े 500 कंपनियों में से 60% क्लाइंट जोहो के हैं। और खास बात यह है कि 160 कंट्रीज में इनका ऑपरेशन है। 50,000 से ज्यादा बिजनेस इनके यूजर्स हैं, और 2023 में 100 मिलियन कस्टमर्स जोहो के बन चुके हैं। जोहो के मेजर क्लाइंट्स पूरी दुनिया के जाने माने कंपनीज हैं, जैसे अमेजन हो गया, लेविस, हुंडई, फिलिप्स, नेटफ्लिक्स, सोनी, महिंद्रा, ओला, हॉटस्टार, ये सारी कंपनीज जोहो के क्लाइंट हैं। जोहो के पास अभी 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। श्रीधर वेम्बू का ये सोच है कि इंडिया के जितने विलेजेस हैं वहां पर कॉर्पोरेट्स आए, यही फ्यूचर है, क्योंकि यहां पर कॉस्ट भी कम लगता है। और इसके साथ इन्होंने सिर्फ ये डायलॉग नहीं दिया, इन्होंने प्रूव भी किया कि कम कॉस्टिंग में भी बिजनेस चल सकता है। और अपने एम्प्लॉइज को सोर्सिंग करने के लिए इन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी बनाया, जहां पर गांव के टैलेंटेड बच्चों को लेकर उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैक्सिमम प्लेसमेंट दिया जाता है। इस तरीके से जो उनका इंटरनल सोर्सिंग है वो जबरदस्त हो चुका है, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है पूरे भारत के लिए। लोग कहते हैं भारत में ढंग के लोग मिलते नहीं है, डेवलप करने वाला भी होना चाहिए। श्रीधर वेम्बू ने ये प्रूव कर दिया। 2021 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला, जो कि भारत का 4th सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये मिला ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनोवेशन और अपना एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देने के लिए। अब जानते हैं श्रीधर वेम्बू का जो जर्नी है वो कैसा था। 1968 में ये पैदा हुए हैं तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। उसके बाद 1989 में IIT मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1994 में इन्होंने क्वालकॉम कंपनी में ज्वाइन किया, जो कि सैन डिएगो में था। साथ ही साथ इन्होंने PhD कंप्लीट किया सिस्टम डिजाइन इंजीनियरिंग में, और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में लगातार काम करने लगे, और एडिशनल बहुत सारी चीजों को इन्होंने सीखा। 1996 में इनके 2 और भाई कुमार और शेखर प्लस उनके एक और दोस्त टोनी, ये तीनों मिलकर इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एडवेंट नेट। नाम ध्यान से सुनना, एडवेंट नेट। ये एडवेंट नेट कंपनी ने SNMP सॉफ्टवेयर बनाए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और इस सॉफ्टवेयर को उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रमोट करना चालू कर दिया। जो नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता था लैन और वैन पे, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर था ये। 1997 में लास वेगस में एक ट्रेड शो हुआ, जहां पर ये जाकर क्लाइंट खोजने लगे, इनके 2 भाई और उनका दोस्त टोनी, और वहां पर उनसे कुछ भी सेल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सेलिंग स्किल इनके अंदर था ही नहीं। तो इन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाया, श्रीधर वेम्बू जी को, बोला कि आप भी आ जाओ ट्रेड शो में, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो श्रीधर वेम्बू को भी कुछ नहीं आता था सेल्स के बारे में, लेकिन वो गए और उन्होंने काफी सारे क्लाइंट्स को अरेंज किया और क्लाइंट्स को कन्विंस किया। बहुत ज्यादा तो नहीं हुए, लेकिन इतने हुए जिससे वो आगे की जर्नी बहुत अच्छे से कर सकते थे। 1997 में इन्होंने $350,000 का बिजनेस किया एडवेंट नेट में। 1998 में ये $1 मिलियन हो गया। 1999 में ये $10 मिलियन का रेवेन्यू आ गया, और साथ ही साथ में उसी साल उन्होंने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया, जब उनका $140 मिलियन का वैल्यूएशन था। आप सोचो, उस समय और ज्यादा पैसे मिलते, और ज्यादा वैल्यूएशन होता, और ज्यादा
काम बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अपने पैसे से काम करेंगे, अभी हम लोग सही चल रहे हैं, अभी ट्रैक को हटाने की जरूरत नहीं है, किसी नए व्यक्ति को अपने मैनेजमेंट, अपने सोच के अंदर में लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर जाएंगे, ये पूरा है विश्वास। फिर क्या था, लगातार धंधा बढ़ता चला गया और 2009 में इन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर दिया एडवेंट नेट से जोहो। लेकिन ये जोहो नाम पड़ा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोहो बनाना चाह रहे थे, SOHO, मतलब स्मॉल ऑफिसेस, होम ऑफिसेस। इनको ये टारगेट बनाकर रखे थे, इनके कस्टमर स्मॉल ऑफिसेस और होम ऑफिसेस वाले थे, इसीलिए सोहो वेबसाइट लेने गए थे, लेकिन मिला नहीं तो जोहो ले लिया। इसी कारण जोहो इनकी कंपनी बन गई, जोहो कॉर्पोरेशन। अब जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़े। 2001 में जो टेक्नोलॉजी बबल फटा, उस समय 150 कस्टमर से केवल 3 कस्टमर रह गए थे इनके पास में। बहुत ज्यादा मुश्किल समय था जोहो के लिए। और इनका जो वेब NMS सॉफ्टवेयर था, जिसपे इन लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाया था, वो सैचुरेशन में चला गया। अब वो बिकना बंद हो रहा था और सैचुरेट हो गया था। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए थे, उसका यूज भी कम हो रहा था। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी उसके को फाउंडर थे, को फाउंडर बोले यार कंपनी हम लोग छोड़ के जाने वाले। तो वो बोला जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है इस कंपनी को आगे ले जाया जा सकता है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज था इनका, लैक ऑफ क्वालिटी टैलेंट इन इंडिया। इंडिया में क्वालिटी टैलेंट ये जुगाड़ कर पाने में बहुत ज्यादा परेशानी फील कर रहे थे। लेकिन अब जीत की कहानी सुनते हैं, इन्होंने जीता कैसे इन परिस्थितियों को। सबसे पहले इन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे, अपने ही पैसे को लगाया। वो डरे नहीं कि भैया प्रॉफिट कम हो गया, पिछले तो काफी सालों में प्रॉफिट कमाया था ना, पैसे जमाए थे ना, अपने ही कैश रिजर्व्स को लेकर आया और बोला कि भाई मेरे पैसे तो है ना मेरे पास, मैं आज उसको इस्तेमाल करता हूं। इन्होंने बोला कि अमेरिका में बहुत कॉस्टली हो रहा है ऑफिस, चलो मैं इंडिया में चला जाता हूं, गांव में चला जाता हूं, जहां पे जमीन भी सस्ता, बिल्डिंग बनाना भी सस्ता, वहां के लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स है। इंडिया बहुत यूजर फ्रेंडली जगह है, इसलिए अपना ऑपरेशनल कॉस्ट को लो करने के लिए वो भारत में पहुंच गए, गांव में पहुंच गए, वहां पर जबरदस्त अपनी कंपनी बनाई और वहां पे पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया, वहीं से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, लो कॉस्ट बना दिया अपने सारे ऑपरेशंस को। अगला सॉल्यूशन था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि ये समझ चुके थे इनोवेशन अगर नहीं किया तो फंस जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट का सैचुरेशन हो सकता है, तो हमको नए नए प्रोडक्ट्स बनाते जाने पड़ेंगे, ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारे कस्टमर को हम लोग बता पाए कि भैया ये और अच्छा चीज है, आप ले लो। इन्होंने अपना सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया मैनेज इंजन इसी दौरान। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी बनाया, जहां पर इंटरनली वो टैलेंट और स्किल को पहचान के वो जो उनके काम आ सकता है उनको जॉब प्रोवाइड करने का काम करने लगे। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, जिसमें व्यक्ति भी वो जुगाड़ करें, पढ़ाई भी वही, वहां से लोग भी यहां पर आ जाए। तो इनका जो HR वाला सिस्टम है वो भी जबरदस्त हो गया, इनका रिक्रूटमेंट सिस्टम जबरदस्त हो गया, टैलेंट वहां पर रुकने लगा, उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनकी कमाई होने लगी और उनका पर्सपेक्टिव भी ग्लोबल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे टॉप कंपनीज इनके क्लाइंट है। तो वो बता सकते हैं मैं अमेज़न का काम करता हूं, मैं लेविस का काम करता हूं। वो अपने घर में, अपने समाज में, पूरे देश में और विदेश में पहचाने जाने लगे। ऐसा एंटरप्रेन्योर होना पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आप लोगों को जोहो कॉर्पोरेशन का विजन बताना मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर विजन कोई लिखा है ना तभी वो वहां पहुंच सकता है, अगर वो विजन नहीं है तो नहीं पहुंच सकता। अगर आपको पता है कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के रास्ते में जो गाड़ियां जा रही होगी या उस तरफ जो जाएगी, केवल उसी में बैठोगे, गलत जगह पहुंचोगे ही नहीं। तो अगर आपको सही जगह पहुंचना है, जोहो का 5 पॉइंट का विजन है। सबसे पहला, एम्पावरिंग बिजनेस। दूसरा, होलिस्टिक बिजनेस सॉल्यूशन, इसका मतलब होलिस्टिक, पूरा सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिलना। तीसरा, यूजर सेंट्रिक इनोवेशन, मतलब यूजर को ध्यान में रखते हुए इनोवेट करना। चौथा, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, केवल भारत का नहीं, केवल अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया में इनका एक्सेसिबिलिटी और इनका काम होना चाहिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट इनका विजन था, कमिटमेंट टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। हमारे साथ जो जुड़ेगा उसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी जबरदस्त होगी, ऐसा इनका सोच था। और मुझे ऐसा लगता है ये पांचों चीजों में आज तक कामयाब हो पाए हैं, और इनके सोच के जैसा आपका सोच रहे तो जबरदस्त हो जाए। अब मैं बताना चाहता हूं स्टार्टअप को कौन सी चीजें यहां से सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो विजन बनाना जरूरी है, कोई भी स्टार्टअप हो। दूसरा, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टार्टअप को रखना चाहिए। तीसरा, अफोर्डेबल सॉल्यूशंस, क्योंकि जोहो कॉर्पोरेशन ने भी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए वो बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन वैल्यूएबल थे। जितने का वो पैसे बचाते थे या पैसा कमाने में हेल्प करते थे, उसका ही छोटा सा एक हिस्सा
का कॉस्ट होता था उनके प्रोडक्ट का। इसीलिए जब आप जस्टिफाई कर पाओ कि आपने ये कॉस्ट क्यों लिया, तो आप सक्सेस हो सकते हो अपने स्टार्टअप में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सूट ऑफ सर्विसेज। कभी भी आधा अधूरा चीज देने का कोशिश मत करो, जो भी सर्विस दे रहे हो वो ओवरऑल इंटीग्रेटेड और पूरा होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं केवल शर्ट का बाहें प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट हूं तो फिर नहीं चलेगा, मुझे पूरा शर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे बटन लगवाने के लिए किसी की सेवाएं लेनी पड़े, लेकिन मैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज अगर नहीं दूंगा मेरा स्टार्टअप नहीं चलेगा। अगला चीज स्टार्टअप को सीखना चाहिए कि हमेशा पर्सपेक्टिव ग्लोबल रखना चाहिए, लोकल नहीं रखना चाहिए। लोकल से शुरू करो, वोकल तक जाओ, ग्लोबल तक जाओ। नेक्स्ट चीज है बूट स्ट्रैपिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। हमको हमेशा लगता है कि अगर मेरा गुडविल है ना तो मेरे को कोई पैसा दे दे, 1 करोड़ दे दे, 5 करोड़ दे दे, 100 करोड़ दे दे। अगर वो प्रोजेक्ट पे आपको इतना विश्वास है ना, अपना पैसा जुगाड़ करके अगर पॉसिबल है, अपने रिसोर्स से जुगाड़ करके पॉसिबल है, आप अपने स्टार्टअप चालू करो, एक लेवल तक लेकर जाओ और 100 गुना 1000 गुना जब बढ़ जाए, आपकी मर्जी है तो कंपनी बेच दो, और चलाना चाहते हो जबरदस्त चलाओ। एक और चीज है इन हाउस रिसोर्स अरेंजमेंट अगर आपके पास में है, आप कुछ ऐसा टाई अप कर पाए कि आपको जो जैसे लोगों की जरूरत है वैसे लोग आपको लगातार मिलते रहे और आपका ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कमी ना पड़े स्किल्ड लोगों की, ये जबरदस्त बात होगी किसी भी स्टार्टअप की। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनोवेशन आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। जोहो कॉर्पोरेशन ये सिखाता है। आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से भी हमारी मदद चाहिए तो जरूर बताइएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट के बेसिस पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।